हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं के 12वें यूज के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगेगा सिंस और फॉर। ठीक है ना? और सिंस और फॉर कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे एडवांस मॉडल्स हैं और जो मैं पढ़ा भी रहा हूं, आपने देखा भी होगा एडवांस मॉडल सीरीज में मैंने बहुत सारे ऐसे एडवांस मॉडल्स लिए हुए हैं, जैसे कैन हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, है ना? देन बहुत सारे हैं ऐसे, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, जिसमें हम लोग सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम लोग सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी में नहीं। इसमें भी बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट में हैव बीन, V1 आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सेंस ऑफ फॉर। शायद कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा है, या शायद कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होगा मतलब ये फ्यूचर नहीं, ये भी प्रेजेंट है। जरा समझिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट ही मैंने समझाया मे बी, और मे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो इसको समझने में आपको जरा सी भी देर नहीं लगने वाली। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जुड़ा हुआ है। जैसे समझिएगा, शायद राम बाजार जा रहा है, मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? राम मे बी गोइंग टू मार्केट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि शायद राम 15 मिनट से बाजार जा रहा है, तब क्या बोलना पड़ेगा? राम में भी गोइंग टू मार्केट फॉर 15 मिनट्स? बिल्कुल नहीं। तब बोलेंगे हम राम में हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 15 मिनट्स। मतलब वो मे बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके साथ कोई टाइम जुड़ जाए ना, तो दोस्तों फिर मे बी नहीं आता, फिर मे हैव बीन आता है। जैसे सुनिएगा, शायद राधा खाना बना रही है, सो राधा मे बी कुकिंग फूड। शायद राधा सुबह से खाना पका रही, सो राधा मे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। समझिएगा फिर, शायद रोहन बाइक चला रहा है, सो रोहन मे बी राइडिंग बाइक। वो मे बी वाला है ना, रोहन मे बी राइडिंग बाइक। शायद रोहन 1 घंटे से बाइक चला रहा है, सो रोहन मे हैव बीन राइडिंग बाइक फॉर 1 आवर। मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो मे बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है ना, उसके साथ अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन को जोड़ ले तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। सब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में सेंस फॉर। जैसे वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा है, शायद वो 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा है। शायद मम्मी सुबह से खाना पका रही है। शायद राधा 2 घंटे से भगवान की पूजा कर रही है। शायद मेरे पापा 15 मिनट से अखबार पढ़ रहे हैं। शायद इलेक्ट्रीशियन 20 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है। शायद विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है। शायद उसके पापा 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। शायद स्टूडेंट्स 15 मिनट से क्वेश्चंस बना रहे हैं। शायद वो 20 मिनट से मुझे मैसेज भेज रहा है। शायद वो 2 साल से कॉलेज जा रहा है। शायद वो 15 मिनट से लेक्चर अटेंड कर रहा है। तो शायद और कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा है, ये फीलिंग आती है। या शायद कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होगा, जैसे शायद वह 15 मिनट से सो रहा होगा मतलब ये प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर की बात नहीं है। शायद वो 15 साल से नौकरी कर रहा होगा मतलब ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है कि शायद वो 15 साल से नौकरी कर रहा होगा, अभी तक कर रहा है ना, ये बताने का सेंस है। अब जैसे इसको अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो कैसे? जैसे देखिए, शायद वो 2 दिन से सेंटेंस बना रहा है, सो ही मे हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 2 days। शायद राधा सुबह से खाना पका रही है। राधा में हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। शायद उसके पापा 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। हिज फादर में हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 30 years। शायद वो 2 घंटे से मुझे सुन रहा है। ही में हैव बीन लिसनिंग मी फॉर 2 hours। शायद मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है, सो मदर में हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग। शायद अमन दोपहर से टीवी देख रहा है। अमन में हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। शायद टीचर 2 घंटे से पढ़ा रहा है। टीचर में हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। शायद वह सुबह से मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहा है, सो ही में हैव बीन लिसनिंग मोटिवेशनल लेक्चर्स सिंस मॉर्निंग। शायद विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, सो विराट कोहली में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15 years। शायद वह 2 दिन से लगातार रिकॉर्ड्स बना रहा है, सो ही में हैव बीन मेकिंग रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली फॉर 2 days। लगातार कंटिन्यूअसली फॉर 2 days। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है, सो इलेक्ट्रीशियन में हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। राम 2 महीने से सीता को ढूंढ रहे हैं, सो राम में हैव बीन फाइंडिंग सीता फॉर 2 hours। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन जुड़ा हुआ हो और शायद कर्ता कुछ कर रहा है। तो इस सेंस में हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब 1 के 5 बनाना है, उसको देख लेते हैं। शायद राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सो राम में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट
सिंस मॉर्निंग। शायद राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम may not have been playing cricket since morning। क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? May राम have been playing cricket since morning। राम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? Why may राम have been playing cricket since morning। कौन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? Who may have been playing cricket since morning। शायद मम्मी सुबह से खाना पका रही है। So mother may have been cooking food since morning। शायद मम्मी सुबह से खाना नहीं पका रही है। So mother may not have been cooking food since morning। क्या मम्मी सुबह से खाना पका रही है? So may mother have been cooking food since morning। मम्मी सुबह से खाना क्यों पका रही है? So why may mother have been cooking food since morning। कौन सुबह से खाना पका रहा है? So who may have been cooking food since morning। शायद टीचर 15 मिनट से क्लास ले रहा है। So teacher may have been taking class for 15 minutes। शायद टीचर 15 मिनट से क्लास नहीं ले रहा है। टीचर may not have been taking class for 15 minutes। क्या टीचर 15 मिनट से क्लास ले रहा है? So may teacher have been taking class for 15 minutes। टीचर 15 मिनट से क्लास क्यों ले रहा है? Why may teacher have been taking class for 15 minutes। कौन 15 मिनट से क्लास ले रहा है? Who may have been taking class for 15 minutes। दोस्तों शायद ऐसा लगता है ना, तो ये शायद जो सेंटेंस में लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी सेंटेंसेस में लगेगा, ये तो फीलिंग की बात है दोस्तों। यहां पर मैंने शायद सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, पर जरूरी नहीं कि शायद बोल के ही दिखाया जाएगा, है ना। वो फीलिंग की बात है, वो एक्सप्रेशंस की बात है। शायद वो यहां आ सकता है, वो यहां आ सकता है, मतलब अपने आप चेहरे से सामने वाले के बोलने से आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई भी बोलेगा तो शायद लगाएगा ही, हो सकता है वो शायद लगाए भी और हो सकता है वो शायद नहीं भी लगाए, तो भी वो फीलिंग समझ में आती है कि शायद ये पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, कोई संभावना के बारे में बात हो रही है, अपने आप समझ में आता है ना। तो इसलिए मैं शायद सभी सेंटेंस में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये दो सेंटेंस में तो शायद अगर हम लगाते हैं तो ठीक भी लगता है, बाकियों के सेंटेंस में ठीक लगेगा भी नहीं, है ना। शायद 15 मिनट से इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है। सो इलेक्ट्रिशियन में हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। शायद इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर नहीं कर रहा है। सो इलेक्ट्रिशियन में नॉट हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। क्या इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है? मैं इलेक्ट्रिशियन हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर क्यों कर रहा है? सो व्हाई मैं इलेक्ट्रिशियन हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। कौन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है? हु मैं हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस थोड़े से रिटर्न में भी सेंटेंस देख लेते हैं। देखो शायद वह सुबह से गाना गा रहा है ना। शायद वह सुबह से गाना गा रहा है। सो ही, ठीक, may have been singing a song since morning। शायद वो सुबह से गाना गा रहा है। सो ही may have been singing a song since morning। शायद दोपहर से टीवी देख रहा है। शायद मैंने वे लिख देता हूं, वह देख रही है तो वह है ना। शायद वह दोपहर से टीवी देख रही है। सो शी may have been watching TV दोपहर से since afternoon। ठीक है, आगे देखिएगा। शायद वे 5 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो they may have been प्लेइंग क्रिकेट 5 दिन से for 5 days। ठीक, शायद वह 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा है। सो ही may have been searching a job। ठीक है, 2 महीने से for 2 months। सो ही may have been searching a job for 2 months। शायद वह 2 साल से व्यापार शुरू करने का सोच रहा है। So he may have been trying to start business। कितने साल से? 2 साल से। For 2 years, है ना। So he may have been trying to start business for 2 years। गाइस जो ये सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव फॉर्म में लिखे हैं, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी सेंटेंसेस को 5 फॉर्मेट में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, फिर बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसान हो जाएगा।
अगर आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना दोस्तों, उसके रिटन और स्पीकिंग बेस्ड सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे। आप इसकी भी पांचों में प्रैक्टिस कर करके एक सेंटेंस ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले अफर्मेटिव बनाना सीखिए, अफर्मेटिव बन जाए तो पांचों पैटर्न्स में बनाना आपको आ ही जाएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से और आसान होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैं 12th यूज बता रहा था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है, वीडियो को रिपीट करके देखते रहिएगा, सेंटेंस सुनिए, स्ट्रक्चर वाइज उसको बनाने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आसान होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।